विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 7 के गणित विषय का चैप्टर 3 जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन उसे चलाने जा रहा हूँ। कृपया आप ध्यान से इसे समझिएगा और यदि आपको कोई भी तकलीफ़ कहीं पर हो रही है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको बता दूँगा। हाँ, तो हमारा पहला प्रश्नावली है 3.1 जो कि आपको बुक में 67 एंड 69 पेज तक रहेगा। पहले प्रश्न में बोला अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। तो आपको मान लेना है कि कक्षा 8 से 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई फुट में देखना है। तो फुट में देखना है तो आपको 3, 5, 4, 5, 4, 3 फिर 3.5, 4, 3.5, 4, 6 है। कोई भी आप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यही लेना है। अंदाज से आप कोई भी संख्या रख सकते हो। अब ऊंचाइयों को बढ़ते क्रम में रखने का, तो बढ़ते क्रम में जब आप रखोगे तो 3, 3.5, 3.5, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6 किया। अब विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर निकालोगे आप। परिसर जब निकालोगे तो देखो यहाँ 6 माइनस 3 फीट बराबर कितना होता है, 3 फीट होता है। इसका परिसर कैसे निकाला गया, लास्ट की बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ा विद्यार्थी कौन है, तो 6 है। सबसे छोटा विद्यार्थी कौन है, 3 है। तो इन दोनों का मतलब कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने फीट का है, तो 3 फीट का है। यानी कोई 3 फीट बड़ा है तो कोई 3 फीट लंबा है। इस तरह से करके विद्यार्थियों की संख्या या परिसर है। अब दूसरा प्रश्न है कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित आंकड़ों के एक सारणीबद्ध रूप से संगठित करो। तो यहाँ पर एक देखो लिखा हुआ 4, 6, 7, 5 करके ये जो संख्या दी हुई है, तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है। अब इनमें से सबसे बड़ा अंक खोजते हैं। पहला देखो यहाँ पर 6, 7, फिर इसके बाद ये देखो 8 दिया है। 8 से बड़ा अंक कोई नहीं है, तो सबसे बड़ा अंक कौन आएगा, 8 आएगा। तो या तो आप ऐसा लिख सकते हो, अंक को पहले 1, 2, 3 करके आप कॉमन से लिख सकते हो। फिर भिन्न की संख्या बारंबारता, आप इस तरह से पहली संख्या 1, अगर 1 संख्या है तो 1 लाइन, 2 संख्या है तो 2 लाइन, 3 संख्या है तो 3 लाइन करोगे। यहाँ 1 दिखा रहे हैं लेकिन आपको 3 संख्या होने पर कितनी लाइन करनी पड़ेगी, यानी कि ये कॉलम आपका, ये अंक है, कॉलम है, और ये आपकी क्या है, संख्या है, कॉलम। यानी कि कहने का मतलब है इसमें जैसे एक कितनी बार आया है, एक बार, तो आपको इसमें क्या है, एक क्या करना है, एक बार लिखना है। फिर 2 कितनी बार है, तो हम यहाँ देखते हैं 2 आपका 1, 2 बार है, तो 2 बार है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 2 संख्या बनाओगे। फिर 3 कितनी बार, 1 बार है तो 1 यहाँ करोगे आप। इस फिर 4 कितनी बार है, तो 4 बार आया। 5 संख्या बनाने के लिए आपको 4 लाइन देनी है और 1 लाइन को कुछ इस तरह से काट देनी है, तो ये 5 की संख्या हो जाएगी। 6 बनानी है तो 4 लाइन देकर 1 लाइन कट करके फिर एक और लाइन देनी है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, 6 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। 7 कितनी बार, 2 बार। 8 कितनी बार, 1 बार। 9 कितनी बार, 1 बार। तो वही संख्या आपकी यहाँ आ जाएगी और टोटल योग आपका आसानी से मिल जाएगा। तो उच्चतम अंक कौन हुआ, 9 हुआ। न्यूनतम कौन हुआ, 1 हुआ। परिसर में संख्या 9 - 1 बराबर 8 की संख्या होगा। और अगर इसका माध्य निकालना है तो जितनी संख्या है सभी को प्लस करके उसमें 20 का भाग देंगे, तो सबको प्लस करने पर 100 आया, और जब आपने 20 का भाग दिया तो जवाब आपको 5 मिला। अब इसी तरह से ये संख्या बनती है। अब अगला प्रश्न आया हमारा, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालो। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो अब हम गिनती देखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, इन सब का प्लस करने पर 10 आया। टोटल संख्या का भाग देने पर, यानी कितनी संख्या थी उसका भाग देने पर 5 होता है, तो जवाब हमें क्या मिला, 2 मिला। अब इसी तरह से अगला प्रश्न आया, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 5 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। तो अभी इनका रन तो आप देख रहे हो, 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पारी उन्होंने खेली। तो हमें इसका औसत निकालना है, तो कुल संख्या जोड़ देंगे और उसमें टोटल संख्या से संख्या नंबर से भाग दे देंगे, तो 50.625 का उनका जो है वो क्या आएगा, पारियों की संख्या का टोटल योग आएगा।
अब इसी तरह से 5वां प्रश्न, निम्नलिखित सारणी के प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाइए। तो अब यहाँ ABC 3 खिलाड़ी थे, 4 खेल खेला है, पहला खेल, दूसरा खेल, तीसरा खेल और चौथा खेल। 3 खेल में सबकी अंक दर्शा देते हैं। इसमें खेलता नहीं, अगर वो नहीं खेलता तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। हाँ, तो इसमें देखो कि यानी कि विद्यार्थियों के एक समूह में 100 से प्राप्त अंक है, तो 85, 76 इस तरह से करके मतलब पूरा 75 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या को देखते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या आपका 95 है और सबसे छोटी संख्या 39 है। तो अब हम परिसर निकालना है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो 56 प्राप्त होगा। और इसका माध्य निकालना है, तो कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या रखेंगे तो हमें 73 प्राप्त होगा। आप इस तरह से इसका माध्य भी निकाल सकते हो। तीसरा, फिर अगला प्रश्न आया, 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्न थी, जो इस तरह की है। तो अब उसके मतलब कि इस समय काल में स्कूलों के विद्यार्थियों का माध्य ज्ञात करो। तो हमें पहले यानी इनका जो वर्षों की कुल क्रमागत संख्या थी उसको योग करना है। जैसे हमारा सूत्र क्या है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो हम भाग देंगे तो हमें 2058 प्राप्त होगा, जो वही उसका जवाब होगा। अब 8वां प्रश्न आया, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह में 7 दिनों में हुई वर्षा निम्नलिखित आंकड़े दर्शाता है। सोमवार को 0 नहीं हुआ, मंगलवार को 12.2 हुआ, बुधवार को 2.1 हुआ, बृहस्पति को नहीं हुआ, शुक्रवार को 20.5, शनिवार को 5.5, रविवार को 1.0। तो अब उपयुक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात करना है। तो सबसे अधिक कहाँ हुआ है, 20.5, सबसे कम क्या हुआ है, 1.0। तो आप इस तरह से करके इसे घटाओगे, 0.0 सॉरी है, तो 20.5 आया। अब सप्ताह में वर्षा का योग, तो कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो 5.9 आया। अब 5 दिन वर्षा माध्य में कम रही है। अब 5 दिन ऐसा है जहाँ पर वर्षा 5.9 में कम रही। 10 खिलाड़ियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई और निम्न परिणाम प्राप्त हुए। तो अब ये देखो इस तरह से, जिससे 9वां जो है प्रश्न आपको 9वें का 1, 2, 3, 4, 5 आपको खुद करना होगा। हाँ, तो 3.2 में देखो क्या है प्रश्न हमारा, गणित के एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं 25 में से, जो कि आंसर है इसका। तो 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 और 20 है। तो इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए और क्या ये समान है कि नहीं है। तो एक बात का याद रखना कि सबसे पहले किसी भी संख्या को हल करने से पहले या उसका बहुलक निकालने से पहले हम उस संख्या को रोमन नंबर में यानी आरोही क्रम में लिखते हैं। जब हम इसे आरोही क्रम में लिखेंगे तो 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 20, 20, 20, 23, 24, 25, 25 इस तरह करेंगे। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है। तो सबसे अधिक बार हमारी संख्या कौन आई है, 20 आई है। तो इसलिए इसका बहुलक क्या होगा, 20 होगा। और इसका माध्य निकालने के लिए क्या होता है, n+1 होता है। तो n बराबर 15 है, यानी n बराबर 15 है। तो अब n+1 करेंगे तो 16/2 करेंगे तो बराबर क्या हुआ, 15 एक 16/2 किया तो 8 आया, यानी 8वां पद। 8वां पद मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी जवाब क्या आएगा, 20 आएगा। माध्य का सूत्र याद रखना, n+1/2। तो अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों समान था, तो बहुलक और माध्य का समान है ऐसा आप बोल सकते हो, क्योंकि दोनों की संख्या समान आ रही है। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है, इन आंकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात करो। तो माध्य क्या होता है, कुल संख्या बटे मतलब कि कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। माध्य होता है बहुलक इन दोनों की संख्या होती है, मतलब इनके बीच में सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या आई है वो होती है। तो पहले माध्य देखते हैं, तो कुल संख्या का योग बटे 11 यानी कुल संख्या बराबर 39 आया। अब इनको आरोही क्रम में रख दिया, रखने के बाद हम इसमें कौन सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 15 आया है, तो 15 इसका बहुलक हो गया। और अब n बराबर कितनी संख्या है कुल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है। तो 11 में n+1 होता है बटे 2 होता है, तो 11 और 1 12 होता है, 12/2 कर देंगे तो 6 आएगा। छठा पद 1, 2, 3, 4, 5, छठा प्रश्न 15 होता है। तो हम इस तरह से इसका माध्य का भी निकाल लेंगे। अब तीसरा प्रश्न आया, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार इस प्रकार है, जो लिखा है, इन आंकड़ों के बहुलक माध्य ज्ञात करो। तो बहुलक और माध्य का सूत्र हमने आपको बता दिया है, और फिर ये दोनों ज़्यादा हैं कि कम है, इस तरह आप इसका जवाब दे सकते हो, इसलिए आपको इसे खुद करना होगा।
अब चौथा प्रश्न, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात करो। तो ये भी ठीक तीसरे प्रश्न की तरह होगा, तो आपको ये भी खुद करना होगा। अब पाँचवा, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है कि असत्य है। तो सत्य असत्य के क्वेश्चन भी आपको ही करने होंगे होमवर्क में। ये जो प्रश्न बाकी रह जा रहा है उन प्रश्नों को आप होमवर्क में करोगे। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्नावली 3.3 में हम देखते हैं, पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति में दिए गए दंड आलेख, यानी ये जो आकृति बनी हुई है इसको दंड आलेख कहते हैं। तो नीचे से ऊपर, यानी कि 2 लाइन पहले हम खींचेंगे, एक ऊपर से नीचे की तरफ और एक मतलब नीचे जहाँ एंडिंग होती है उसका समाप्ति होता है वहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब ये सीधी लाइन खींचने के बाद, यानी कि ऊपर वाली लाइन में 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 करके हमने खींच दिया, और नीचे की लाइन में जो है यानी कि जितने जानवर थे उसका नाम, पशुओं का नाम, जैसे बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, फिर इसके बाद हैमस्टर और अन्य का कर दिया जो कि पशु हैं। अब इसमें प्रश्न हमारा देखते हैं, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो अब हम दंड आलेख को देखते हैं कि जो दंड आलेख सबसे बड़ा है वही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तो सबसे पालतू पशु कौन ज़्यादा बड़ा है, तो आप बोलोगे क्या, बिल्ली। तो बिल्ली इसमें जवाब आएगा। फिर अब दूसरा है कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु है, तो उसमें कितने विद्यार्थी आ रहे हैं, यानी कि 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है, यानी कि जो है सबसे ज़्यादा विद्यार्थी कुत्ते में बता रहे हैं, तो विद्यार्थी 8 जो है वो पालतू पशु कुत्ते का आएगा। अब आगे, जैसे कुत्ते के लिए 8 है, तो और बिल्ली 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु, यहाँ कितने विद्यार्थी पालतू पशु कुत्ते का है, तो 8 आ जाएगा जवाब। इसी तरह आपका प्रश्न संख्या 2 का भी है, 2 का 1 से 4 तक आपको खुद करना होगा। तीसरा प्रश्न का में आपको आंकड़े बनाने होंगे ठीक उसी तरह से जैसे कि यहाँ पर नीचे दिया गया है। 0 से लेकर के ऊपर जब जाओगे तो 140 तक 20 का अंतर होना चाहिए, दे देना है। नीचे की तरफ कक्षा लिखनी है जिसमें 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6ठी, 5वीं करके, और जो जितना है उसके हिसाब से आपको ये बनाना रहेगा और फिर इन प्रश्नों का जवाब देना होगा। अगला प्रश्न आया हमारा 4, तो एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। उस उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दिए गए प्रश्नों का उत्तर देखो, यहाँ पर एक दंड आलेख बनाया है सबसे पहले आपने, यानी ये जो डायग्राम बना है उसका दंड आलेख डबल करके बनाना है। क्यों डबल बनाना है, क्योंकि इसमें 4 विषय है और 2 सत्र है, तो दोनों सत्र को एक साथ करके आप डबल कुछ इस तरह से बनाओगे और उसका जवाब दोगे। फिर अगला प्रश्न संख्या 5 आया, 5 भी आपका उसी तरह से बनेगा, यह भी डबल आलेख करके दंड आलेख बनाओगे, बना के इससे हल करना रहेगा। फिर आया अगला प्रश्न आया हमारा, इस अध्याय के प्रारंभ में हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़ों को लीजिए। इन आंकड़ों का दोहरा दंड आलेख खींच कर, यानी इसमें भी दोहरा दंड आलेख बनाना है और दिए गए प्रश्नों का सही से जवाब देना है। हाँ तो मित्रों, अपने प्रश्नावली 3.4 में देखते हैं। प्रश्न है पहला हमारा, बताइए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित और किसका होना असंभव तथा और हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, इसका जवाब दें। तो पहला प्रश्न है, आज आप कल से अधिक आयु के हैं। तो ये इस तरह के जो प्रश्न है इससे आपको ये निश्चित घटित होता है तो निश्चित में आएगा, हो सकता है परंतु निश्चित नहीं है, असंभव है, आप इस तरह से इसका जवाब देते रहोगे। यानी पहला प्रश्न आपको का होमवर्क में करना होगा। फिर अगला प्रश्न आया, एक डिब्बे में 6 कंचे हैं फिर जिन पर 1 से 6 तक संख्या अंकित है। दूसरा, 2 वाले कंचे को, यानी ये प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है। जैसे यहाँ पर देखो कैसे बनेगा, 6 कंचों में से 1 निकालने के रास्ते 6 हैं, इसलिए कुल घटना कितनी हुई, 6 हुई। अतः 2 अंक वाला कंचा एक तरह से आ सकता है तो 1/3 कर सकते हैं हम, 1/3 प्रायिकता आएगी। 5 अंकों वाला कंचा एक तरह से आ सकता है तो 1/6 आएगा। और इसी तरह से तीसरा प्रश्न है, यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी, एक सिक्का उछाला जाता है, इसका क्या प्रायिकता है, ये आपकी टीम प्रारंभ करेगी। सिक्के को उछालने पर संभावना चित्तों पर 2 होता है तो अभीष्ट प्रायिकता 1/2 की हो सकती है। तो ये हमारा प्रश्न मतलब कि चैप्टर तीसरा जो है वो फिनिश होता है। अब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के बाद में आपसे मतलब कि आगे के वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।